तस्वीर आपके सामने दिल्ली के आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स की, जहां प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। ये विशाल कन्वेंशन सेंटर दुनिया के 10 सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर्स में से एक, इसका रिकॉर्ड समय में निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप देखिए एक ड्रोन को उड़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है सामने ये ड्रोन आपको उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और प्रधानमंत्री के हाथ में इसका रिमोट कंट्रोल भी था, अभी आपने तस्वीर में देखा। तो इस आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स में आज प्रधानमंत्री पहला कार्यक्रम जो है उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। आईटीपीओ यानी इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आईटीपीओ का जो मेन कॉम्प्लेक्स है, देखिए सामने लिखा है भारत भवन। ये दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है। प्रगति मैदान में इससे पहले जो इमारतें थीं वो कई दशकों पुरानी थीं, और एक बड़े कन्वेंशन सेंटर की ज़रूरत हमेशा ही महसूस होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को तरजीह दी और एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यहाँ पर बने, जहाँ बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े कार्यक्रम हो सकें, जिसमें हज़ारों लोगों की बैठने की कैपेसिटी हो, ऐसी एक इमारत बनाई जाए। और वो भव्य इमारत आज बन करके तैयार है, जिसमें आज पहला कार्यक्रम होने जा रहा है। तो यहाँ पहला संबोधन जो होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही होगा। आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। यही वेन्यू है G20 के उन आगे होने वाले कार्यक्रमों का भी। G20 से में जितने भी कार्यक्रम होने हैं, बैठकें होनी हैं, उनका वेन्यू भी यही आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स होगा। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं इसमें। मैंने आपको बताया क्षमता के लिहाज से एशिया में सबसे बड़ी फैसिलिटी है। 5,500 लोग एक साथ इसके अंदर बैठ सकते हैं। हज़ारों गाड़ियों के लिए तो पार्किंग बनाई गई है इसमें। तो हर लिहाज से भव्य विशाल ये इमारत आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स बनकर के तैयार है। खूबसूरत इमारत है, और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर आपको संबोधन करते हुए भी दिखाई देंगे। 7,000 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। आपको 5,500 कह रहा था, 7,000 से ज़्यादा लोग यहाँ बैठ सकते हैं। और इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से यहां पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कलाकार मौजूद हैं इस वक्त। कुछ और बता दें आपको इस कॉम्प्लेक्स के बारे में। 123 एकड़ में यह बना हुआ है। 2,700 करोड़ रुपए की लागत इसे बनाने में आई है। 7,000 लोगों की क्षमता वाला, 5,500 से ज्यादा की पार्किंग स्पेस, और G20 बैठकों पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी प्रधानमंत्री आज जारी करेंगे, और इसके बाद फिर वो अपना भाषण देंगे। दिल्ली से गुजरते हुए अमूमन आपने देखा हो, इस इलाके से अगर आप गए हैं तो पिछले कई महीनों से यहां पर काम चल रहा था। बड़ी तेजी से निर्माण कार्य हुआ है इस कॉम्प्लेक्स का। और G20 की बैठकें चूंकि इसी वर्ष होने वाली हैं और कुछ हफ्तों के अंदर, उससे पहले इसको बन करके इसको तैयार करना था। प्रधानमंत्री देखिए अंदर कन्वेंशन हॉल में पहुंच गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना आनंद लोके प्रस्तुत कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। वे इसे बांग्ला तथा संस्कृत भाषा में सुना रहे हैं। इस अवसर पर हृदय से स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी का। नए भारत की एक बानगी प्रस्तुत कर रहा है ये भारत मंडपम, जिसकी नींव ईंट पत्थर पर ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी विचारों, दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों पर भी टिकी है, जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रयासरत हैं। इस अवसर पर श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। साथ ही यहाँ उपस्थित सम्मानित केंद्रीय मंत्रीगण,
आदरणीय सांसदगण, उद्योग जगत की सभी विशिष्ट शख्सियतों, माइस इंडस्ट्री के सभी आमंत्रित अतिथियों, विभिन्न इंडस्ट्री एसोसिएशंस, सेक्टोरल एसोसिएशंस, मिशंस के ट्रेड काउंसलर्स, विभिन्न वैश्विक संस्थाओं के प्रमुख तथा सभी सम्मानित महानुभावों का हम स्वागत करते हैं। उम्मीदों की नींव पर खड़ी ये इमारत विशाल है रूप, नए भारत का झलकता स्वरूप, उत्तम से सर्वोत्तम की भाषा तय करती, सर्वश्रेष्ठता के हर स्तर को अभिव्यक्त करती, जिसमें है सुविधाएं अपार जो दे सकती हैं कल्पनाओं को विस्तार। वैश्विक मंच पर नए भारत का उद्घोष है ये, 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास का प्रतीक है ये। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम, जिसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इससे प्रत्येक क्षेत्र में रचनात्मक सृजनात्मक आयोजन व्यापक रूप से संभव हो सकेंगे, जो इन क्षेत्रों में विकास के नए मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। आइए इस शुभ अवसर को देश की जीवंत संस्कृति के विविध रंगों से सजाते हैं, विभिन्न कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुति के साथ, जिसका शीर्षक है ओजस्वी। ओजस्वी के प्रथम चरण में नृत्य प्रस्तुति में जीवनदायिनी सूर्य की मंगलाचरण पूजा, शुभ कार्य से पहले की गणेश पूजा और सृजनात्मकता नटराज की पूजा सम्मिलित है। सुप्रसिद्ध कलाकार संतोष नायर द्वारा इस प्रस्तुति को कोरियोग्राफ किया गया है और म्यूजिक कॉम्पोजिशन दी गई है शंकर महादेवन और 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके रिकी केज के द्वारा। प्रस्तुत है ओजस्वी की प्रथम प्रस्तुति। जय सुरवर पूजित जित दानव कलभ, स्वर वर लंबोदर दर हर हर कलभ। नौमि श्री भगवन्तं गणपतिमति वरदं वरदन्ती मुखं सुमुखं सादर में करदम्। विपदुदधौतं धौतमलं शमलं शमलं भितमपि ददतं हतपापी शमलम्। तरुणं श्रीकान्तं
शान्तं कान्तं कलितैकान्तं कलये सुदुरन्तं करुणावरुणालय चरणं विजितरणं शरणं करुणावरुणालय चरणं विजितरणं शरणं यामोऽयमिनं शरणं कृतमत सुवितरणं जय सुरवर पूजित जित दानव कलभ सुरवर लंबोदर दर हर हर कलभ भ्रमद्भुजंग श्रस्वद विनिर्गमत् क्रमस्फुरत् करालभालहव्यवा धिमिध्वनुं मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रमा प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। एक अद्भुत नृत्य प्रस्तुति संतोष नायर जी अपने समूह के साथ। ओजस्वी के दूसरे चरण में हम प्रस्तुत कर रहे हैं महाराष्ट्र की लोकप्रिय लोक कथा परंपरा पोवाड़। आज पोवाड़ा नए स्वरूप में हिंदी में प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें हमारे देश की विविधता की विरासत को नए युग के भारत के साथ पिरोकर प्रस्तुत की जा रही है। और आज पोवाड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं एक विशेष कलाकार। दरअसल वे लोग जो पोवाड़ा लिखते और गाते रहे हैं उन्हें शाहिर कहा जाता है। और आज शाहिर हैं संगीत नाटक अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित नंदेश उमप, जिनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी पोवाड़ प्रस्तुत करता आ रहा है।
आत्मनिर्भर भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान का भी आह्वान कर रहा है ये पोवाड़ा। और इस प्रस्तुति के अंत में पोवाड़ा के साथ 100 कलाकार एक साथ शास्त्रीय लोक नृत्य और साथ ही साथ मुखौटा नृत्य का अद्भुत संगम भी प्रस्तुत करेंगे। तो आप सबके समक्ष प्रस्तुत है ओजस्वी। हमें भारत अपना प्यारा, हमें भारत अपना प्यारा, राज दुलारा सबसे है न्यारा, सारे जग में है बोलबाला, सारे जग में है बोलबाला, हिम्मत वाला है मत वाला, हिम्मत वाला है मत वाला, देश मेरा बड़ी शान वाला, जी 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 देश मेरा बड़ी शान वाला, जी जी देश मेरा बड़ी शान वाला, जी 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 जी। कबीर गौतम बुद्ध आए, गुरु गोविंद जी नानक आए, रामकृष्ण परमहंस आए, वर्धमान महावीर आए। तो ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं इस वक्त आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर चल रहा है, जहां प्रधानमंत्री मौजूद हैं। थोड़ी देर में उनका संबोधन भी होगा। इन्हीं लाइव तस्वीरों पर लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।